जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jaya Radha Gokulananda, Radha Gokulananda Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Stottra Sat. His Divine Grace Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Gokulanand Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai. Granth Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 4था अध्याय। श्लोक 67। मत्सेवया प्रतीतं ते सालोक्यादि चतुष्टयम् निच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्कालविप्लुतम्। मत्सेवया प्रतीतं ते सालोक्यादि चतुष्टयम् निच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्कालविप्लुतम्। मत्सेवया प्रतीतं ते सालोक्यादि चतुष्टयम् निच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्कालविप्लुतम्। चतुष्टयम् सेवया पूर्णा कालविप्लुतम्। माताजी प्रतीतं ते चतुष्टयम् सेवया पूर्णा कालविप्लुतम्। चतुष्टयम् कुतोऽन्यत्कालविप्लुतम्। मत्सेवया मेरी प्रेम भक्ति में पूर्ण रूपेण संलग्न रहने से प्रतीतम स्वतः प्राप्त ते ऐसे भक्त पूर्णतया तुष्ट होते हैं। सालोक्य आदि चतुष्टयम 4 प्रकार के मोक्ष सालोक्य सारूप्य सामीप्य तथा सार्ष्टि सायुज्य का तो क्या कहना ही। नहीं इच्छन्ति इच्छा करते हैं सेवया केवल भक्ति से पूर्णाः पूर्ण कुतः कोई प्रश्न ही नहीं है। अन्यत अन्य वस्तुएं। अब ये देखिए अंतिम पाद में कुतः और अन्यत, परंतु जब हम उच्चारण करते हैं तो बीच में वो आप देख रहे हैं
तो हम जब उच्चारण करते हैं तब हम कुतोन्यत कहते हैं। कुतो अन्यत उस समय उच्चारण नहीं करते। काल विप्लुतम, काल क्रम से विनष्ट होने वाली। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। मेरे जो भक्त मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं, वे मोक्ष के 4 सिद्धांतों सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य तथा सार्ष्टि में भी तनिक रुचि नहीं रखते। यद्यपि उनकी सेवा से ये उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाती है, तो फिर स्वर्गलोक जाने के नश्वर सुख के लिए के विषय में क्या कहना। तात्पर्य। श्रील बिल्वमंगल ठाकुर ने मोक्ष का मूल्यांकन इस प्रकार किया है। मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान धर्मार्थ काम गतयः समय प्रतीक्षाः। उन्हें अनुभव हुआ कि यदि कोई भगवान के प्रति अपनी सहज भक्ति विकसित कर लेता है तो मुक्ति उसकी पूर्ण रूपेण सेवा करने के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती है। दूसरे शब्दों में भक्त पहले से मुक्त रहता है। उसे भिन्न प्रकार की मुक्ति पाने के लिए आकांक्षा करना व्यर्थ है। शुद्ध भक्त को बिना चाहे ही स्वतः मुक्ति प्राप्त होती है। अनुवाद दोहराइए। मेरे जो भक्त मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं, वे मोक्ष के 4 सिद्धांतों सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य तथा सार्ष्टि में भी तनिक रुचि नहीं रखते। यद्यपि उनकी सेवा से ये उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर स्वर्गलोक जाने के नश्वर सुख के विषय में क्या कहा जाए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आप में से जो इंटरनेट के द्वारा देख रहे हैं, आप सब का भी हार्दिक स्वागत। पिछले
अनेक रविवारों से महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि के प्रसंग की चर्चा चल रही है, जिसमें कि दुर्वासा मुनि ने बहुत बड़ा अपराध किया अम्बरीश महाराज के प्रति। दुर्वासा मुनि एक योगी थे, वो भगवान के भक्त नहीं थे। अम्बरीश महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, महाभागवत। भगवान के भक्तों के प्रति, विशेष रूप से इस प्रकार के महाभागवतों के प्रति अपराध करना, अन्याय करना या दुर्व्यवहार करना, ये बहुत खतरनाक होता है। जो इस प्रकार से व्यवहार करता है उसको शीघ्र ही इसका बहुत ही बुरा परिणाम प्राप्त हो जाता है। भक्त अपने हृदय में उस व्यक्ति के प्रति कभी भी बुरे विचार नहीं रखता है, परंतु भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं। भगवान क्रोधित हो जाते हैं और ऐसे अपराधी को स्वयं दंडित करते हैं। भले वो दुर्वासा मुनि जैसे बहुत ही विद्वान और तपस्वी ब्राह्मण और योगी क्यों न हो, तो भगवान ने दुर्वासा मुनि को एक ऐसे सबक सिखाया कि आज लाखों लाखों वर्ष बाद भी हम उस घटना को याद कर रहे हैं और उससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। वैसे तो वैदिक सभ्यता में एक सज्जन व्यक्ति किसी के प्रति भी अन्याय अपराध नहीं करता है। मनुष्य की बात तो दूर रही, पशु प्राणी के प्रति भी वो अन्याय नहीं करता। उनके लिए भी वो उसके हृदय में सम्मान और प्रेम ही होता है। परंतु खास करके जब भगवान के शुद्ध भक्तों का विषय होता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, अन्यथा उसके परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। भगवान का सुदर्शन चक्र पीछा करने लगा दुर्वासा मुनि का। दुर्वासा मुनि को कहीं आश्रय प्राप्त नहीं हुआ। अंततः भगवान विष्णु के चरण कमलों में आश्रय स्वीकार किया और भगवान ने आश्रय नहीं प्रदान किया। यद्यपि भगवान कहते हैं बारंबार गीता में, भागवत में, अन्य शास्त्रों में कि जो मेरे शरण में आता है मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, परंतु इसमें शर्त होती है। जैसे बहुत सारे नियम होते हैं, परंतु उन नियमों के पीछे अनकहे शर्त होते हैं। जैसे भारत में या किसी भी अन्य देश में सारे प्रजा को स्वतंत्रता है कि वो कोई भी पेशा स्वीकार करें। कोई अध्यापक बन जाए, कोई वकील बन जाए, कोई वैद्य बन जाए, कोई व्यापार करे किसी प्रकार का, सबको छूट है। परंतु इसके पीछे एक अनकही शर्त है। वो शर्त है कि ऐसे कार्य आप नहीं कर सकते जो कि वर्जित है, जैसे चोरी करना, डकैती करना, खून करना। या आप ये नहीं कह सकते सबको छूट दी गई है कि अब जो चाहे वो पेशा स्वीकार कर लो, तो मैं चोर का पेशा स्वीकार कर लूँगा। ऐसे नहीं चलेगा। तो जो नियमों के आधारित है ऐसे पेशों को हम स्वीकार कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब भगवान कहते हैं कि जो भी मेरे शरण में आता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, तो शर्त लागू होते हैं। आप में से जो शेयर वेयर सब खरीदते हैं शेयर बाज़ार में, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। कोई बाज़ार में जाके कोई सामान भी खरीदिए, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये खरीद, नीचे छोटे अक्षरों में लिखा होता है शर्त लागू हैं, कंडीशंस अप्लाई। वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखे वाले शब्द जो हैं बहुत ध्यान से पढ़ने चाहिए, नहीं तो उनको नहीं पढ़ेंगे, हम सामान खरीद लेंगे, बाद में कुछ समस्या होगी और हम चले जाएंगे उनके पास कि देखो आपने ऐसे ऐसे कहा, लेकिन वो कहेंगे देखो देखो नीचे नीचे छोटे अक्षरों में क्या कहा है, अरे रे रे, तो इसलिए हम कुछ नहीं ले सकते। तो इसलिए
यद्यपि भगवान कहते हैं कि मेरे शरण में आने से मैं आश्रय प्रदान करूंगा, फिर भी छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है विभिन्न जगहों में कि केवल वो लोग, उन लोगों को मैं शरण दूंगा जो मेरे भक्तों के प्रति अपराध नहीं करते हैं। भले वो पापी, सबसे बड़ा पापी क्यों ना हो, मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। यदि वो मेरे शरण में आ जाए तो बड़े से बड़े पापी को मैं आश्रय प्रदान करूँगा, परंतु जो मेरे भक्तों के प्रति जिसने अपराध किया है उसको मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तो ये छोटे अक्षरों वाली जो बातें हैं ये भी बहुत अच्छी तरह से हमें जान लेनी चाहिए। तो ये कहानियाँ जो हैं, ये जो लीलाएं हैं, ये केवल सुनने के लिए कहानियाँ नहीं हैं, ये बहुत, इनमें अच्छे अच्छे उपदेश भी हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, हमारे हित के लिए, हमारे वास्तविक सुख के लिए। और भगवान अभी अच्छे उपदेश क्या दे रहे हैं दुर्वासा मुनि को? अपने भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। तो हमने काफ़ी कुछ सुना है कि भगवान अपने भक्तों को इतना क्यों चाहते हैं, क्योंकि भक्तों के अंदर गुण ही ऐसे होते हैं, इतने आकर्षक गुण होते हैं कि स्वयं भगवान भी आकर्षित हो जाते हैं। वो अपने आप को आकर्षित हुए बिना रख नहीं सकते हैं। तो ऐसे अपने भक्तों के गुणों की व्याख्या करते हुए अब भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मेरे सेवा के प्रति इतने आसक्त हैं, और मेरे सेवा के प्रति उनको अन्य कोई भी इच्छा इस हद तक नहीं है कि उनको 4 प्रकार के मोक्ष भी नहीं चाहिए। मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्यादि चतुष्टयम। चतुष्टयम अर्थात ये 4 प्रकार के कौन से? ये मोक्ष, सालोक्य आदि। तो हम तो जानते हैं, आप सब भगवत गीता पढ़ते हैं, और आप में से जो यहाँ मंदिर में प्रवचन में नए आए हैं, तो आप भी शायद आपने सुना होगा कि हम आत्मा हैं और हम ये जन्म मृत्यु के चक्र में अटके हुए हैं। एक के बाद एक हमें ये भौतिक शरीर धारण करने पड़ते हैं। तो ये भौतिक संसार है, इसमें अटक के हमें जन्म जन्म दुख झेलने पड़ते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये बहुत कष्टप्रद जीवन है भौतिक जगत में। तो इसलिए हमारे जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए, सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए हमें ये संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहिए। इसको मुक्ति कहते हैं, जो संसार बंधन से मुक्त होना। तो अभी 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। यहाँ इस श्लोक में चतुष्टयम 4 प्रकार की मुक्तियों की बात की गई है, परंतु अन्य जगह बताया गया है 5 प्रकार की मुक्तियाँ। तो यहाँ 4 क्यों और अन्य जगह 5 क्यों, इसके बारे में भी संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो हमारे भौतिक जगत के परे भगवान का धाम है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तम आहु परमां गतिम यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यहाँ जो प्रकट और अप्रकट जगत के परे मेरा धाम है अर्जुन, जो कभी विनाश नहीं होता है, वो सदैव रहता है, वो मेरा धाम है। तो ऐसे भगवान के धाम को प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। यहाँ हमारा भौतिक जगत बहुत विशाल है, इतना विशाल है कि वैज्ञानिक अपने उपकरणों के माध्यम से भी इसकी सीमा को ढूंढ नहीं पाए हैं, और इस प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। तो हमारे कल्पना के भी बाहर है कि भौतिक सृष्टि कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है, और इस विशाल भौतिक सृष्टि के परे है और भी विशाल भगवान का धाम। तो उस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। वहाँ उस धाम में जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है।
वहाँ न तो वकीलों की आवश्यकता है, न डॉक्टरों की आवश्यकता है, न पुलिस की, न सेना की। वहाँ केवल आनंद ही आनंद है। और वहाँ केवल उन लोगों का प्रवेश है जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं और भगवान के सेवा के अतिरिक्त उनके मन में और कोई भी इच्छा नहीं है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोक हैं, ग्रह, पृथ्वी तो एक लोक है, वैसे और कितने सारे लोक हैं। तो वहाँ पर भी अनंत लोक हैं, आध्यात्मिक लोक, जिनको वैकुंठ लोक बोलते हैं या विष्णु लोक कहते हैं। तो मुक्ति पाकर हम इन विष्णु लोकों में या कृष्ण लोक में हम जा सकते हैं। तो भागवतम में बताया गया है कि ये 4 प्रकार की मुक्तियां भक्त पा सकता है, शुद्ध भक्त। एक है सालोक्य। सालोक्य अर्थात हम उसी एक लोक या आध्यात्मिक ग्रह में जा सकते हैं जहां पर भगवान निवास करते हैं। फिर सार्ष्टि। सार्ष्टि का अर्थ है कि भगवान जैसा ही ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है हमें। फिर सामीप्य अर्थात हम भगवान के बहुत समीप रह सकते हैं, उनके एक पार्षद बन सकते हैं, उनके निकट की सेवा कर सकते हैं। और अंततः सारूप्य, उन्हीं की तरह एक रूप हम पा सकते हैं। 2-3 बस ऐसे चिन्ह हैं जिनसे हम भेद कर सकते हैं कि ये भगवान हैं और ये भक्त हैं, जैसे श्रीवत्स आदि। जब हम कलकत्ता मंदिर में गए थे तो वहाँ मंदिर के ऊपर छत में जब गए थे तो वहाँ से हम देख रहे थे वहाँ का इलाका, बड़े 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 सारी इमारतें सब जगह। वहाँ एक बहुत बड़ा बंगला था और बंगले के पीछे बहुत बड़ा बगीचा था और बंगला भी बड़ा शानदार था। सारी सुविधाएं वहाँ पे थीं। 1 या 2 मंजिल वाला बंगला था, वो बहुत बड़ा था। तो हमने पूछा वहाँ कौन रहते हैं? वो लोग रहते हैं लेकिन वो विदेश में रहते हैं, वो बहुत धनी है और आते हैं महीने में वो साल में 1 महीना यहाँ रहते हैं। तो 11 महीने कौन रहता है? बोले उनके सेवक रहते हैं सारे। तो 11 महीने सेवक को बंगले का भोग करते हैं। उनको कोई पूछे कि कहाँ रहते हो, वो बंगले में रहते हैं। तो वहाँ जो भी सुविधाएं हैं, घर के अंदर सोफा के ऊपर आराम से जाके बैठ सकते, कौन देखने वाला है? जाके चाहें तो मालिक के बिस्तर पे भी सो सकते हैं, मुलायम रेशम कपड़े में सो सकता है, उनके शौचालय में जा सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। और जब उसको चिट्ठियाँ आएंगी तो चिट्ठियाँ उसी पत्ते पे आएंगी, उसी पते पे आएंगी। तो इस प्रकार से ये सारा ऐश्वर्य जो मालिक का है उसका भोग दास भी करता है, सेवक भी करता है। भौतिक जगत में ऐसा है कि सेवक ये चाहता है, परंतु आध्यात्मिक जगत में भक्त ऐसे चाहता नहीं है, परंतु उसे मिल जाता है। तो यह सार्ष्टि, ऐश्वर्य प्राप्त करना। तो ये 4 प्रकार के ऐश्वर्य हैं जो भक्तों को मिल सकते हैं, उनको दिए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। और एक 5वां है मोक्ष, इसको सायुज्य कहते हैं। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें सब जगह फैली हुई हैं हमारे ब्रह्मांड में, और आसमान में हमारे पृथ्वी लोक के बाहर भी बाहर अन्य लोगों के बीच में जो स्थान है अंतरिक्ष में, वहाँ पर भी सूर्य की किरणें फैले हुई हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी विष्णु लोकों के बीच में, वहाँ अंतरिक्ष में भगवान की निराकार का जो निराकार रूप है, ये ब्रह्म ज्योति, ये फैली हुई है। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, जो उस निराकार ज्योति में लीन होना चाहते हैं, ज्ञान योग, अष्टांग योग आदि के पथ मार्गों को अपनाते हैं, और उनमें से बहुत बहुत कम लोग इसमें सफलता प्राप्त करते हैं। तो ऐसे गिने चुने
दुर्लभ व्यक्तियों को ऐसे निराकार ब्रह्म में लीन होने का अवसर मिल जाता है। परंतु भगवान के भक्त इस तरह के मोक्ष को कभी नहीं चाहते। कैवल्य नरकायते, ऐसे जो तथाकथित लीन होना है भगवान के निराकार ज्योति में, ये नरक से भी अधिक कठिन है भक्तों को स्वीकार करना। इसलिए भक्त लोग ये पांचवें प्रकार की जो मुक्ति है उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहते हैं, वो कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। उसका नाम लेने से उनको घृणा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे निराकार ज्योति में लीन होने से और भगवान होने के प्रयास में हम भगवान की सेवा कैसे कर पाएंगे? भक्त तो केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो हनुमान जी भी ऐसे ही कहते हैं, अहम दास भवान प्रभु इति यत्र विलुप्यते, कि यदि मैं ऐसे इस प्रकार से भवबद्ध छिदे तस्मै स्पृहयामि न मोक्षये, तो मैं ये मोक्ष की इच्छा भी नहीं करता जहाँ मेरे भवबंधन को वो छिद्द हो जाएंगे और मैं निराकार में लीन हो जाऊंगा। क्योंकि ऐसे मोक्ष को प्राप्त करने से ये भावना, ये संबंध नहीं रहेगा कि मैं दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। इसलिए मैं इस प्रकार के जो मोक्ष है उसको ठुकराता हूँ, नकारता हूँ। मुझे ऐसे मोक्ष के बारे में सुनना भी नहीं है। तो यदि भक्त किसी भी चीज़ से घृणा करते हैं, वैसे भक्त कभी भी घृणा नहीं करते, लेकिन करते भी हैं तो इस प्रकार के मोक्ष से करते हैं, तो भक्तों की चेतना में ये पांचवें प्रकार का जो मोक्ष है ये तो है ही नहीं, बाकी रहे चार। इसलिए यहाँ पर भगवान चतुष्टयम कहते हैं, सालोक्यादि चतुष्टयम। पांचवें मोक्ष के बारे में बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्त लोग सोचते ही नहीं है इसके बारे में। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर दुर्वासा मुनि को कि वो पांचवें सायुज्य मुक्ति की बात तो दूर रही, ये चार प्रकार के जो मोक्ष हैं, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी, सामीप्य, इनको भी मेरे भक्त नहीं चाहते हैं। परंतु क्या होता है, प्रतीतम ते, उनको अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। ये मत सेवया, मेरे सेवा करने के कारण ये जितने भी मुक्तियां हैं सायुज्य छोड़ के, उनको सब प्राप्त हो जाती हैं। परंतु न इच्छन्ति, परंतु मेरे भक्त जो हैं इच्छा नहीं करते हैं इन मुक्तियों को प्राप्त करने के लिए। क्यों? सेवया पूर्णाः, मेरी सेवा में इतने संतुष्ट हैं वो, उनका हृदय इतना तृप्त रह जाता है भगवान की सेवा करने मात्र से ही कि वो मुक्ति का भी नाम नहीं सुनना चाहते हैं, ये चार प्रकार के मुक्तियों के बारे में भी नहीं सुनना चाहते हैं। तो कुतोन्यत काल विप्लुतम, जब उनको ये चार प्रकार के अधिकृत मुक्तियां हैं वो भी नहीं चाहिए, तो फिर ऐसे कोई वरदानों की बात तो दूर रही जो कि काल विप्लुतम है, जो काल के द्वारा नष्ट हो जाता है। जैसे इस भौतिक जगत के भीतर का कोई हम वरदान मांगेंगे भगवान से, वो तो नष्ट हो जाएगा। कोई जाके भगवान के पास कहते मुझे धन दीजिए, लेकिन धन मिला भी तो कितने समय तक रहेगा, फिर धन हाथों से छीन लिया जाएगा। अंततः मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा, दूसरों के पास चला जाएगा। इसलिए मृत्यु के पहले जितना हो सके उतना भगवान को दे दो, क्योंकि कम से कम ये श्रेय तो मिल जाएगा कि मैंने भगवान को दिया। भगवान की आंखों में ये एक विचार रहेगा कि ये भक्त देकर चला गया। तो इसलिए भक्त इस संसार की चीज़ों को नहीं चाहता है। धन की बात दूर रही, साम्राज्य की बात दूर रही, भोग की बात दूर रही, वो स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं चाहता है। स्वर्गलोक भी इसी ब्रह्मांड के भीतर है। तो कुतोन्यत काल विप्लुतम,
जब ये 4 प्रकार की मुक्तियाँ नहीं चाहिए तो संसार के कोई वरदानों को मांगने की तो बात ही दूर रही। तो ये ऐसे क्यों संभव है कि भक्त लोग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं? सेवया पूर्णाः, तो भगवान की सेवा ही एकमात्र सेवा है जिसको करने से हम पूरी तरह से तृप्त हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, केवल अब के लिए नहीं, सनातन काल के लिए। अन्य कोई भी सेवा हो, पूरी तरह से हम न तो स्वयं संतुष्ट होते हैं, न जिनकी सेवा हम करते हैं उनको संतुष्ट कर सकते हैं। ये तो संभव है ही नहीं। किसी भी दफ्तर में हो, कोई व्यापार और व्यापारी और उसके ग्राहकों की बात हो, या किसी परिवार की भी बात हो, सबको संतुष्ट करना और स्वयं संतुष्ट होना इन विविध प्रकार की सेवाओं से संभव नहीं है। केवल और केवल भगवान की सेवा करने से हम संतुष्ट हो सकते हैं और भगवान भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए सेवया पूर्णाः। तो इस श्लोक में और बल्कि पिछले कई श्लोकों में भी विषय है शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति का वर्णन हो रहा है और इसलिए हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए कि भक्ति क्या है। ये एक विज्ञान है। साधारणतः जब लोग भक्ति की बात करते हैं तो काफ़ी अस्पष्ट बात होती है। उनके मन में भी जो धारणा होती है भगवान भक्ति के संबंध में, वो स्पष्ट नहीं होती है। वो भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग सबको एक समझते हैं। और यदि वो कोई भी तपस्या कर रहे हो कहते हैं भक्ति है, और भगवान छोड़कर किसी की सेवा में लगे हैं तो उसको भी भक्ति कहते हैं। इसलिए शास्त्रों में और वैष्णव आचार्यों ने भी बहुत ही स्पष्टता से व्याख्या की है कि भक्ति क्या है और क्या नहीं है। इसलिए भक्त को ये बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए। वैसे कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए ये सारे मार्ग अधिकृत हैं। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है कि ये तीनों मार्ग भक्ति मार्ग के ऊपर निर्भर होते हैं अपने पथ में भी सफलता प्राप्त करने के लिए। तो कोई कर्मयोगी है, भक्ति योग का सहायता लिए बिना वो कर्म योग में भी संसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार से अष्टांग योगी हो, ज्ञान योगी हो, उन्हें भी भक्ति योग की सहायता लेना आवश्यक पड़ता है अपने अपने पथों में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति स्वाधीन है और भक्ति परम है और दिव्य है। भक्ति को किसी का सहारा नहीं चाहिए, अन्य रास्तों को भक्ति का सहारा चाहिए। जब भक्ति पथ इतना महत्वपूर्ण है तो स्वाभाविक है कि हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि ये भक्ति है क्या। और यदि स्पष्ट भक्ति क्या है हम नहीं समझेंगे और हमारे सारे भौतिक इच्छाओं की मिलावट है उसमें, तो फिर वो भक्ति तो नहीं कहलाती, पर हम इसे गलत समझकर इसी को भक्ति समझ के करते रहेंगे। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक कहानी बताई थी कि एक बार एक बहुत धनी व्यक्ति था। उसके घर में भगवान विष्णु का मंदिर था, तो वो बहुत व्यस्त रहता था। तो उसने एक पुजारी को नियुक्त किया घर के मंदिर में भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करने के लिए। तो वो सेवा करता रहा, लेकिन वो भक्त नहीं था। वो पुजारी हृदय से भक्त नहीं था, दिखने के लिए तो था लेकिन वैसे हृदय से था नहीं भक्त। तो खैर उसने सेवा करना शुरू कर दिया। अब ये जो धनी व्यक्ति था उसके पास ये अखरोट, काजू, इस तरह की चीज़ें बहुत होती थी। तो अखरोट, आपको पता है अखरोट को फोड़ना पड़ता है, अखरोट को तोड़ना पड़ता है उसका शेल, फिर अंदर से अखरोट मिलता है।
तो शालिग्राम अंदर थे, भगवान की मूर्ति थी और शालिग्राम शिला थी। आप तो जानते हैं कि शिला मतलब पत्थर, परंतु ये शालिग्राम शिला है, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है। ऐसे शालिग्राम शिलाएं केवल नेपाल में गंडकी नदी से प्राप्त होती हैं। और पुराने काल में ब्राह्मण अपने घर में पूजा करते थे, और जो ब्राह्मण नहीं थे वो भी जो श्रद्धालु थे अपने घर में शालिग्राम शिला को रख के उपासना करते थे, परंतु इसे साधारण पत्थर समझ के नहीं। जैसे हम अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं वैसे ही शालिग्राम शिला की सेवा भी करनी चाहिए। परंतु इस ब्राह्मण को, इस पुजारी को इसमें श्रद्धा नहीं थी, केवल तनख्वाह पाने के लिए वो सेवा कर रहा था। तो अखरोट बहुत सारे थे, तो अंदर ले गया और वहाँ जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया, और जाकर शालिग्राम शिला को पत्थर मान के, जैसे सुपारी तोड़ते हैं ना वो पत्थर से, ऐसे शालिग्राम शिला को पत्थर बना के वो अखरोट के वो तोड़ने लगा। फिर तोड़ के खाने लगा। सोचा इतने थोड़े लिए, वो उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमने खा लिया है, बाकी हम अर्पण करेंगे भगवान को। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो लोग ऐसे वस्तुओं का उपयोग अपने लिए करते हैं जो कि वास्तव में भगवान के लिए अर्पणीय हैं, वो इस पुजारी के समान हैं। वैसे हमारा धन है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, गाड़ी है, हमारी प्रतिष्ठा है, ये सब कुछ भगवान की सेवा के लिए अर्पणीय है या होने चाहिए। और यदि हम कुछ चाहते हैं समाज से कि हमें कुछ पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिले, और हमारे भक्ति के द्वारा, आध्यात्मिक जगत के कार्यों के द्वारा हम प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, बहुत धन कमाना चाहते हैं, लोग बहुत दक्षिणा देंगे आदि, तो वो मानसिकता भी उसी तरह की है जैसे कि वो पुजारी की थी। तो इसलिए जब भगवान की सेवा होती है तो हमें उस पुजारी की तरह नहीं बनना चाहिए। भगवान की सेवा निष्काम होनी चाहिए। निष्काम अर्थात भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी इच्छा मन में नहीं होनी चाहिए। ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। यद्यपि ये आसान नहीं है अवश्य, परंतु कम से कम हमें आदर्श पता होना चाहिए ना। लक्ष्य हमारे लिए भले दूर हो इस समय, परंतु लक्ष्य की जानकारी तो स्पष्टता से होनी चाहिए। यदि लक्ष्य क्या है ये भी नहीं पता है हमें, तो फिर हम तो गुमराह हो जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। यत मत तत पथ। कई लोग ऐसे कहते हैं कि जो भी रास्ता आप स्वीकार कीजिए आप गंतव्य को पहुंच जाएंगे। ऐसे कभी नहीं होता। गंतव्य का स्पष्ट ज्ञान होना आवश्यक है। आप किसी की रेलगाड़ी में बैठे और आपके सामने कोई व्यक्ति हो और आप उनको पूछें कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो बोले मुझे पता नहीं, तो बोला भाई मुश्किल है। आप सोचेंगे भाई आपको कोई सहायता की आवश्यकता है। और यदि वो कहे आप बेंगलोर जा रहे हैं, बेंगलोर की गाड़ी में बैठे हैं और वो कहता मुझे दिल्ली जाना है, तो आप कहेंगे भाई ये गाड़ी नहीं है, दूसरी गाड़ी में जाना। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि सारी गाड़ियां हमारे स्थान में जाएंगी, नहीं, अलग अलग गाड़ियां होती हैं, अलग अलग गंतव्यों पे जाती हैं। उसी प्रकार से अलग अलग जो है उपासना के मार्ग जो हैं वो अलग अलग गतियों को प्राप्त करते हैं। तो भगवान कृष्ण की भक्ति करने से हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध भक्ति, और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध के 29वें अध्याय में कपिल देव जो भगवान के अवतार हैं वो अपनी माता को भक्ति के संबंध में व्याख्या करते हैं। जबकि उनकी माता देवहूति उनसे पूछती हैं कि भक्ति के बारे में मुझे बताइए। तो बहुत सुंदर परिभाषा और वर्णन और व्याख्या करते हैं कपिल देव।
वो बताते हैं कि भक्ति एक प्रकार की नहीं होती है, अनेक मार्गों की भक्ति होती है। और ये किस पर निर्भर होता है? जो भक्त होता है, जो भक्ति करने वाला व्यक्ति होता है, साधक, उसकी मानसिकता के ऊपर, उसके गुणों के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि वो किस प्रकार की भक्ति हो रही है। तो साधकों के विभिन्न गुण होते हैं, तो उन विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के भी विभिन्न मार्ग होते हैं। तो कई लोग होते हैं जो थोड़े तामसिक होते हैं। तामसिक अर्थात क्या? जिनको बहुत गुस्सा आता है, जो बहुत तोड़ फोड़ करते हैं और सबके प्रति हिंसा करते हैं और ईर्ष्या करते हैं, जलन होती है दूसरों के सुख को देखकर, क्रूर होते हैं। तो ये ऐसे लोग तामसिक होते हैं। तो जब कोई तामसिक व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्ति को तामसिक भक्ति कहते हैं। वैसे भक्ति तो दिव्य है, शुद्ध है सदैव, परंतु भक्ति करने वाला शुद्ध नहीं है। इसलिए भक्ति का ऐसे विभाजन किया गया है। तो जब तामसिक व्यक्ति ऐसे भक्ति करता है तो गुस्से से, क्रोध से, कभी हम देखते हैं संसार में, भले वो कृष्ण को ऐसे न जाने, कृष्ण को माने भी नहीं, लेकिन अपने अपने मानसिकता उनकी है, मेरे लिए ये भगवान है, लेकिन दूसरों से घृणा करते हैं, दूसरों की हत्या करनी होगी, केवल हमें ही रहना चाहिए। तो ये तामसिक भक्ति है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, वैसे तो हमें सारे भक्तों का सम्मान करना चाहिए, परंतु जो इस प्रकार के तामसिक भक्त हैं, सम्मान करते हुए भी उनसे दूर रहना चाहिए, उनका निजी संग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके संग से हमारे चित्त का प्रदूषण होगा, हमारा मन विचलित हो जाएगा, हमारी भक्ति खराब हो जाएगी। तो सम्मान करना और संग करना ये दो अलग चीज़ें हैं। सम्मान केवल उन्हीं, संग केवल उन्हीं भक्तों का करना चाहिए जो इस प्रकार के तामसिक वृत्ति से विहीन हैं। तो ये रही तामसिक भक्ति की बात। फिर कपिल देव कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो भौतिक भोग चाहते हैं संसार में, जो यश चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं। तो इस मानसिकता के लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं तो उनकी भक्ति भी शुद्ध नहीं होती है, क्योंकि वो भक्ति के द्वारा इन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति करके मुझे धन मिलेगा, मुझे ऊंचा पद मिलेगा, मुझे सफलता मिल जाएगी मेरे भौतिक कार्यों में। तो ऐसे भक्ति को राजसिक भक्ति कहते हैं, क्योंकि भक्ति करने वाला व्यक्ति राजसिक चित्त का होता है। और फिर ऐसे लोग होते हैं जो सात्विक होते हैं। सात्विक अर्थात भले वो भगवान के शुद्ध भक्त न भी हों, परंतु वो थोड़े धार्मिक होते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, कि निंदा नहीं करते, ना गुस्सा करते हैं ज़्यादा अन्यों के ऊपर, ईर्ष्या नहीं करते हैं, मन थोड़ा शांत है, ज्ञान परायण है, और वो अपने कर्म करते हैं और कर्मों का फल भगवान को अर्पण करते हैं। तो ऐसे भक्ति को सात्विक भक्ति कही जाती है, ऐसे कपिल देव कहते हैं। अब कपिल देव एक महत्वपूर्ण शब्द कहते हैं। पहले दो प्रकार के भक्तों के संबंध में विशेष रूप से, और वो है पृथकतावादी। पृथकतावादी का मतलब क्या है? पृथक मतलब अलग होना। तो पृथक होना अर्थात भगवान की एक इच्छा है और हमारी इच्छा कोई दूसरी हो गई तो हम पृथकतावादी हो गए। भगवान को चाहते हैं, क्या चाहते हैं भगवान? कि हम उनके शरण में आ जाएं, उनकी सेवा करें,
उनसे प्रेम करें। परंतु हम क्या चाहते हैं कि हम भोग चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं। तो इस तरह से हमारे स्वार्थ में और भगवान की इच्छा में अंतर है। तो ये जो पार्थक्य है, एक पृथकता है, ये विशेष रूप से तमोगुण और रजोगुण का लक्षण है। परंतु जो सात्विक भक्ति करता है वो भी पृथकतावादी है। तो आप पूछेंगे, अरे सात्विक व्यक्ति भी पृथकतावादी कैसे हो सकता है? क्योंकि उसके हृदय में भी थोड़ा स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? उसके हृदय में स्वार्थ ये है कि यहाँ ये संसार में रहते हुए जाने अनजाने में हम ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं जिनके फलस्वरूप हमें जो पाप हो जाते हैं, और पापों का फल होता है दुख या कष्ट। तो इसलिए वो अपने पूर्वकृत कर्मों के फलों से बचना चाहते हैं, दुख से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसे भगवान की उपासना करते हैं। तो ये जो एक धारणा है कि भगवान, मैं दुख से दूर होना चाहता हूँ, मैं पापों के फल से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, ये भी एक स्वार्थ हो गया ना, सूक्ष्म है। और सात्विक भक्त निश्चित ही राजसिक भक्त और तामसिक भक्त से श्रेष्ठ होता है, फिर भी उसकी भक्ति पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती है। इसलिए वो भी वास्तव में देखा जाए तो पृथकतावादी है। हमें कैसे होना चाहिए? जैसे प्रहलाद थे। प्रहलाद जी उदाहरण देते हैं ना कि जैसे एक लोह चुंबक होता है और लोहे के टुकड़े होते हैं। भगवान लोह चुंबक होते हैं और हम सब वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कण होते हैं। जब लोह चुंबक लोहे के टुकड़ों के या कणों के निकट आता है तो सारे जो लोहे के कण हैं या टुकड़े हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, उत्तर से दक्षिण में उनकी कतार लग जाती है। सब लोग लोह चुंबक के अनुसार आ जाते हैं। परंतु जिस लोहे के टुकड़े के ऊपर जंग लगा हुआ है वो जैसा था वैसे ही रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा रह जाएगा। परंतु जिसमें जंग नहीं है वो लोह चुंबक के अनुसार चलेगा। लोह चुंबक को ऐसे घुमा दिया तो ये भी ऐसे घूम जाएगा। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो उन लोह के कणों के समान है जिनमें कोई जंग नहीं है। जैसे भगवान की इच्छा होती है वो उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है या अशुद्ध भक्त है, मिश्र भक्त हैं, वो ऐसे लोहे के कण हैं जिनमें जंग लगा हुआ है। इसलिए उनकी अपनी इच्छा होती है, भगवान कुछ चाहते हैं, वो कुछ अन्य कुछ चाहते हैं। लेकिन यदि उनको, ऐसे लोगों को भगवान के शुद्ध भक्तों का संग हो जाए तो वो भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त हो जाएंगे। परंतु कम से कम अब की अवस्था में उनको शुद्ध भक्त हम नहीं कह सकते। तो ऐसे 3 प्रकार के भक्तियों की बात करते हैं कपिल देव, परंतु वर्णन यहाँ समाप्त नहीं करते। सबसे महत्वपूर्ण और मूल बात अब जाके वो कहते हैं कि ऐसे भी कोई भक्त हैं जिनमें पार्थक्य या पृथकतावाद बिल्कुल नहीं है, जो ऐसे लोहे के कणों के समान हैं, जो पूरी तरह से लोहे चुंबक के अनुसार चलते हैं। और वो कहते हैं, ऐसे भक्तों का वर्णन करते हुए कहते हैं, मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसो बुझाओ। वो कहते हैं मद गुण, कपिल देव स्वयं भगवान के अवतार है इसलिए अपने बारे में कह रहे हैं। मद गुण, मेरे गुणों के बारे में, श्रुति मात्रेण, सुनने मात्र से क्या हो जाता है, मैं जो कि मयि सर्वगुहाशय, मैं जो कि सबके हृदय में विराजमान हूँ, मनोगतिर अविच्छिन्ना,
उनका मन मेरी ओर दौड़ के चले आता है। निस्सहाय होकर वो मेरा स्मरण करते हैं और तीव्रता से मुझसे आसक्त हो जाते हैं। तो जो भक्त मेरे श्रवण कीर्तन आदि से बहुत आसक्त होते हैं, स्वाभाविक रूप से उनका आकर्षण है मुझसे और उनका मन तेजी से मेरी ओर चलता है, अविच्छिन्न, रुकावट होने के पर भी रुकावटों को पार करके मेरे पास आते हैं, ये भक्त बहुत विशेष है। और एक उपमा देते हैं कपिल देव यहाँ पर, यथा गंगा अम्भसो अम्बुधौ। अम्बुधौ अर्थात सागर, अम्भसः अर्थात जल। तो जिस प्रकार से गंगा का जल समुद्र की ओर बह के जाता है, पहाड़ों से उतर के इतने हजारों किलोमीटर दूर पानी बह के जाता है, बीच में कभी कोई गड्ढे आते हैं, कभी कोई पहाड़ आते हैं, लेकिन पहाड़ हो, गड्ढे हो, जो भी कुछ उतार चढ़ाव हो, वो नदी पार करके जाती है इन अड़चनों को और अंततो गत्वा समुद्र तक पहुंच जाती है। तो जिस प्रकार से गंगा का जल बह के समुद्र तक पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार से शुद्ध भक्त वो है जिसका मन स्वाभाविक रूप से मेरे गुणगान, मेरी सेवा आदि से आसक्त है, आकृष्ट है। और फिर वो कहते हैं लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ही उदाहरितः। ये निर्गुण भक्ति के लक्षण हैं। लक्षण भक्ति योगस्य निर्गुण। निर्गुण मतलब जो तीनों गुणों के परे हैं, तमोगुण के परे, सत्वगुण के परे, रजोगुण के परे। तो ऐसे भक्ति को, शुद्ध भक्ति को निर्गुण भक्ति कहते हैं। निर्गुण ही उदाहरितः, अहेतुकी अव्यवहिता। इसमें न कोई स्वार्थ होता है और न इसमें कोई रुकावट होती है। या भक्ति ही पुरुषोत्तमे। तो ऐसे पुरुषोत्तम परम पुरुष श्री कृष्ण की भक्ति को निर्गुण या शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो ऐसे भक्ति के वाहन शुद्ध भक्त होते हैं। शुद्ध भक्त भगवान को क्यों प्रिय है? ऐसा नहीं कि उनका शरीर दिखने में बहुत सुंदर है इसलिए वो बहुत प्रिय हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत धन है, बहुत बुद्धि है इसलिए भगवान के लिए वो बहुत प्रिय है। नहीं, भगवान के भक्त भगवान के प्रिय इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो भंडार हैं इस निर्गुण प्रेम के, भक्ति के। इसलिए भगवान उनसे इतना प्रेम करते हैं। वैसे भगवान तो सभी से प्रेम करते हैं, परंतु उनका विशेष जो आकर्षण है वो इस प्रकार के भक्तों से है। और फिर इसके बाद कपिल देव ऐसा ही श्लोक कहते हैं जो कि भगवान यहाँ पर दुर्वासा मुनि को कह रहे हैं आज के श्लोक के बारे में। वो कहते हैं साष्टि सालोक्य सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः। सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य, 4 प्रकार की मुक्तियाँ, और एकत्वम मतलब सायुज्य मुक्ति। सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य, एकत्वम अप्युत। दीयमानम यदि दिया जाता है उनको, न गृह्णन्ति स्वीकार नहीं करते हैं, विना मत सेवनम जनाः। यदि ऐसे मुक्ति को स्वीकार करके सेवा का अवसर न प्रदान किया जाए तो मुक्ति दिए जाने पर भी वो मुक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कपिल देव बता रहे हैं, जो बात आज भगवान भी स्वयं कह रहे हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील बिल्वमंगल ठाकुर का एक सुंदर श्लोक है जिसको प्रभुपाद जी ने आधा यहाँ पर रखा है। भक्ति स्त्वयि स्थिरतरा भगवन् यदि स्यात् दैवेन नः फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान धर्मार्थ काम गतयः समय प्रतीक्षा। तो बिल्वमंगल ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, यदि किसी भक्त में
स्थिर भक्ति है, निष्ठावान प्रेममयी भक्ति है, स्थिरतरा भक्तिस्त्वयि, आपके प्रति ऐसे निष्ठावान भक्ति है किसी के अंदर, यदि स्याद, यदि ऐसे कोई है, तो फिर दैवेन नह फलति दिव्य किशोर मूर्ति ही, आपका जो किशोर रूप का सुंदर दर्शन ऐसे भक्त करने के लिए योग्य हो जाता है। और ऐसे अवसर में मुक्ति ही, मुक्ति देवी स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान, ये इसको मुकुलितांजलि कहते हैं, अंजलि, अंजलि मुद्रा, तो मुकुलितांजलि सेवते स्मान। तो ऐसे भक्त के लिए यद्यपि वो मुक्ति नहीं चाहता है, परंतु मुक्ति देवी उसके सामने आके झुक के प्रणाम करती है और हाथ जोड़कर मुकुलितांजलि सेवा की प्रतीक्षा करती है, मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए। और भक्त कहता है बेड़ा नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है आपके लिए, मैं कृष्ण की सेवा में इतना व्यस्त हूँ, मुझे मुक्ति भुक्ति ये सब के लिए समय नहीं है। फिर भी मुक्ति खड़ी रहती है। और ऐसे भक्त को धर्म अर्थ काम मोक्ष अपने आप ही मिल जाते हैं बिन प्रयास किए हुए। और प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं तात्पर्य में कि भक्त तो पहले से ही मुक्त अवस्था में स्थित होता है। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, जो अपने स्वरूप में स्थित होता है वो मुक्त कहलाता है। तो स्वरूप क्या है हमारा? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, उनके सेवक हैं। यदि इस स्वरूप के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, इस स्वरूपिक अवस्था में हम स्थित हैं, तो हम भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भक्त मुक्ति की परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं और मुक्ति स्वयं उनके पीछे पीछे आती है। तो ऐसे भगवान बहुत सुंदर रूप से परिभाषा देते हैं भक्ति की दुर्वासा मुनि को। हमें याद रखना चाहिए कि जो दिखने में भक्त लगते हैं हो सकता है न हो, जो दिखने में न हो सकता है वो भी हो। कभी कभी ऐसे हो जाता है। जब गदाधर पंडित एक भक्त को मिलने गए थे, बल्कि वो ले गए उनको, मुकुंद नाम के भक्त गदाधर पंडित को ले गए कि चलो पुंडरीक विद्यानिधि नाम के एक बहुत शुद्ध भक्त हमारे यहाँ आए हैं। अब पुंडरीक विद्यानिधि बहुत धनी व्यक्ति थे और जब बैठते थे तो उनके पास सारा ऐश्वर्य हुआ करता था, शान, बड़े ऐश से वो बैठते थे, रेशम के मुलायम सारे वस्त्र पहने हुए, बालों में तेल और सुगंध सारे लगे हुए थे और बहुत ऐसे शान से रहते थे। तो जब गदाधर वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि अरे मुकुंद, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुँह से बोला नहीं, मन में ही सोच रहे थे, अरे मुकुंद ये कहाँ ले आए मुझे? ये तो विषयी आदमी है, भोगी है ये तो। देखो उसका चेहरा तो देखो, उसका मुँह तो देखो, उसके वस्त्र देखो। तो मुकुंद समझ गए गदाधर के मन की बात। तो मुकुंद बहुत मीठा गाते थे, तो उन्हें एक सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवत से कहा कृष्ण के बारे में। तो वो श्लोक को सुनकर पुंडरीक विद्यानिधि इतने भाव विभोर हो गए कि वो अपने ऊपर बैठे हुए आसन से गिर पड़े, उनके कपड़े फट गए, सारे तहस नहस हो गया वहाँ पर। इतने भाव में चले गए वो। और गदाधर पंडित जो है वो विस्मित रह गए कि अरे हम पहचान नहीं सके। दूसरी ओर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ एक व्यक्ति गए जिनका नाम था रामदास। वो राम 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 का नाम लेता रहा, खूब बहुत नम्र भी था। परंतु ऐसे अंत में
साबित हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने इस बात का खुलासा किया कि ये व्यक्ति तो हृदय में राम होना चाहता है, राम में लीन होकर स्वयं राम बनना चाहता है। यद्यपि दिखता है भक्त के समान, राम नाम कहता है दिन भर, बहुत नम्र भी है, तिलक आदि सब ग्रहण करता है, परंतु मन में इच्छा क्या है, मैं भी राम बन जाऊं। इसलिए केवल बाह्य व्यवहार से कभी कभी पता नहीं चलता है। तो वास्तविक जो एक विचारधारा है वो सही होनी चाहिए कि हम सदैव भगवान के दास हैं और भगवान की सेवा के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये जीवन का आदर्श बनाना है हमको। भले हम उस आदर्श से अब इतने निकट नहीं भी हों, फिर भी हमारा गंतव्य वो है और हमें वहाँ पहुँचना है और भक्तों के संग में आकर हमें हृदयपूर्वक प्रयास करना है। इस प्रकार से भगवान यहाँ पर ऐसे आदेश दे रहे हैं दुर्वासा मुनि को, और अभी तक उनका आदेश, उनके जो उपदेश समाप्त नहीं हुए, अगले बार भी वो भक्तों का गुणगान जारी रखेंगे। तो अगली बार हम और सुनेंगे भगवान कृष्ण के प्रिय भक्तों के बारे में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री अम्बरीश महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।